वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स को कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में ऑलरेडी हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स यानी सीरीज एंड पैरेलल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम कर चुके हैं। तो इस वीडियो में दो और प्रॉब्लम हम लोग सीखेंगे, सीरीज एंड पैरेलल। यानी हम लोग का मोटिव क्या होना चाहिए, आइडेंटिफाई करना वेदर द गिवन सर्किट इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। उसके बाद हम लोग एससी वर्मा और स्टालिन मल्होत्रा टीएमएच से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। फिर हम लोग ओम्स लॉ और हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद हम लोग फिर मैथ से रिलेटेड केमिस्ट्री फिर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर से आज हम लोग। तो चलिए हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं रिलेटेड टू आर इक्विवेलेंट। देखिए इस प्रॉब्लम में आपको एक क्या है, कम्प्लेक्स सर्किट गिवन है। तो इसमें हम लोग को आर इक्विवेलेंट फाइंड करना अक्रॉस ए एंड बी। अक्रॉस ए एंड बी आपको एक सिंगल रेसिस्टर से इस कम्प्लेक्स सर्किट को रिप्लेस करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग का बेसिक बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब हम लोग को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए जो दो गिवन रेसिस्टर्स सीरीज में कब होता है, पैरेलल में कब होता है। तो देखते हैं हम लोग कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में है। तो सपोज करिए ये रेसिस्टर और ये रेसिस्टर, ये रेसिस्टर का 2 टर्मिनल होगा, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल, इसका भी 2 टर्मिनल, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल। अब देखते हैं ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड है। तो देखिए इसका ये टर्मिनल और इसका ये टर्मिनल कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, और बीच में कोई तीसरा रेसिस्टर नहीं है। अब इसका जो ये वाला टर्मिनल ये किसी के साथ कनेक्ट हो सकता है और इसका ये वाला टर्मिनल किसी के साथ कनेक्ट हो सकता है। बस ये दोनों जो एक टर्मिनल होना चाहिए वो साथ साथ होना चाहिए, तभी हम लोग सीरीज कनेक्शन बोलते हैं, तभी दो रेसिस्टर आपका सीरीज कनेक्शन होता है। तो ये दोनों गिवन रेसिस्टर्स आपका कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। सिमिलरली ये और ये फिगर भी देखिए आप, इसका भी 2 टर्मिनल होगा, इस रेसिस्टर का ये और ये, इसका भी ये रेसिस्टर का 2 टर्मिनल होगा, एक टर्मिनल ये एक टर्मिनल ये। अब हम लोग जो देख रहे हैं एक टर्मिनल देख रहे हैं कॉमन जो है, दो साथ साथ कनेक्ट है, बीच में कोई तीसरा नहीं है। ये वाला टर्मिनल किसी के साथ कनेक्ट हो सकता है, ये वाला टर्मिनल किसी रेसिस्टर के साथ कनेक्ट हो सकता है, बट एक टर्मिनल के बीच में कोई नहीं आना चाहिए। दोनों साथ साथ इकट्ठे हैं, बीच में कोई नहीं आना चाहिए, तब वो सीरीज कनेक्शन कहलाता है। तो इसी तरह आप ये भी देख सकते हैं, ये दोनों आपस में सीरीज में, ये दोनों आपस में सीरीज में हो जाएगा। तो इस फिगर को हम लोग अगर शॉर्ट करके लिखें तो कुछ इस तरह का नहीं हो जाएगा। देखिए तो आप, ये एक रेसिस्टर आर है, ये एक रेसिस्टर आर है, यही है आपको। और ये पॉइंट क्या आपको, ये वाला पॉइंट ए है, ए पॉइंट है, यहाँ से गया आर, यहाँ से ये पॉइंट पे हम लोग पहुँच गए हैं, यहाँ से ए, यहाँ से आपको ए, देखिए फिर आर, फिर हम लोग आर गए, फिर यहाँ से गए, और इस दोनों के बीच में पॉइंट में एक और आर कनेक्टेड है। ये कुछ इस तरह का फिगर है आपको। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको, ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। तो जब ये दोनों आपका सीरीज में हो जाएगा तो सीरीज में क्या होता है, आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, जस्ट अलजेब्राइक सम हम लोग कर लेंगे। तो कर लेते हैं, आर आर कितना हो जाएगा, 2r, तो 2r कर लेंगे। ये ए पॉइंट है, यहाँ से जाएंगे, ये कितना हो जाएगा आपको 2r। इस दोनों को किससे रिप्लेस कर लेंगे हम लोग, r प्लस आर कितना हो जाएगा, r इक्विवेलेंट होता है ना सीरीज में, r1 प्लस r2, तो दोनों का सेम वैल्यू है, तो 2r हो जाएगा। अब 2r से रिप्लेस कर दिए, ये पॉइंट पे हम लोग पहुंच गए, यहाँ से a स्टार्ट हुआ, इस दोनों को 2r से। अब ये बताइए a से तो ये भी स्टार्ट हो रहा r, और ये कहाँ मिल रहा है, 2r के पास। इस तरह का कनेक्शन हो जाएगा। अब देखिए 2r और r किस तरह कनेक्टेड है, अब इसको आप लोग सोचिए, एनालाइज करिए। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, r का 2 टर्मिनल, ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल, 2r का ये टर्मिनल और ये टर्मिनल, कोई भी पॉइंट, ये पॉइंट ये पॉइंट सब एक ही पॉइंट हुआ, ठीक है, बीच में कोई रेसिस्टर नहीं होना चाहिए। तो देखिए r का ये टर्मिनल ये टर्मिनल, 2r का ये टर्मिनल ये टर्मिनल, ये साथ साथ कनेक्टेड है और ये वाला साथ साथ कनेक्टेड है। पैरेलल में कुछ इसी तरह का हम लोग पढ़े हैं, 2 रेसिस्टर हैं, ये R1 है सपोज करते हैं, ये R2 है। पैरेलल में कब कहलाएगा, जब ये वाला टर्मिनल इसके साथ साथ हो जाए और ये वाला टर्मिनल इसके साथ, तो ये दोनों पैरेलल कहलाता है। सिमिलरली देखिए 2R और R देखिए नहीं कनेक्टेड है आपको, ये दोनों पैरेलल में हो गया, तो 2R और R क्या हो जाएगा आपको, पैरेलल कनेक्टेड हो जाएगा। तो पैरेलल में क्या होता है आपको फॉर्मूला,
1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R। तो चलिए हम लोग ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएगा, तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला पता है तो पुट करते हैं हम लोग। 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। तो 1 बाय इसको मान लेते हैं R1, इसको R2, तो प्लस 1 बाय 2R, यही हो जाएगा आपका। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आर इक्विवेलेंट आपको, चलिए 1 बाय आर इक्विवेलेंट लिखेंगे तो 2R एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट यहाँ से क्या हो जाएगा आपको 2R/3 हो जाएगा। मतलब ये दोनों को किससे रिप्लेस कर लेंगे, एक सिंगल रेसिस्टर जिसका वैल्यू हो जाएगा आपको 2R/3, ये हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यानी ये दोनों को रिप्लेस किए हम लोग किससे 2R से, और यहाँ पर क्या एक R कनेक्टेड हो गया था, तो इस दोनों को किससे रिप्लेस किए 2R/3। तो अब ये आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं फिगर से, जो इसी तरह का फिगर यहाँ भी है, इसी तरह का फिगर यहाँ भी, और इसी तरह का फिगर यहाँ भी। तो ठीक है, यानी इस पूरे को हम लोग, इस पूरे सर्किट को यानी यहाँ से यहाँ तक को किससे रिप्लेस कर सकते हैं आप 2R/3। इस पूरे को किससे रिप्लेस कर सकते हैं 2R/3। इस पूरे को किससे रिप्लेस कर सकते हैं 2R/3, और इस पूरे को किससे रिप्लेस कर सकते हैं 2R/3। समझ में आया? तो चलिए हम लोग आगे करते हैं। अब ये आपका पॉइंट ए है, अच्छे से करना एकदम। अब ये पूरे सर्किट को आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं, अभी जस्ट हम लोग किए इस पूरे सर्किट को कितने से रिप्लेस करेंगे 2R/3। तो चलिए 2R/3, तो चलिए इस पूरे को यहाँ से हम लोग ए से चले थे, फिर यहाँ पर पहुँच गए 2R/3। चलिए अब इस पूरे को भी आप 2R/3 से रिप्लेस कर लेंगे इजीली, तो 2R/3 यहाँ पहुँच जाएंगे पॉइंट बी पे। अब सिमिलरली ये वाले फिगर को भी आप 2R/3 से रिप्लेस कर लेंगे, और इस फिगर को भी हम लोग 2R/3 से रिप्लेस कर लेंगे। ये पॉइंट बी हो जाएगा। तो अब क्या होता है देखिए, ये 2R/3, ये 2R/3 एंड टू एंड कनेक्टेड है। इसका दूसरा टर्मिनल, इसका दूसरा टर्मिनल डजंट आपको देखना भी नहीं है, बट ये दोनों इसके बीच में कोई नहीं आना चाहिए, तब ये फिर सीरीज में नहीं कहलाएगा। अगर बीच में कोई आ जाता, बट यहाँ पर तो कोई नहीं है, ये दोनों साथ साथ कनेक्टेड है, तो ये दोनों सीरीज में होगा, ये दोनों भी सीरीज में हो जाएगा। तो चलिए फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। ये दोनों सीरीज में हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में हो जाएगा, तो इस तरह का आपको रेसिस्टर बन जाएगा, फिर इस तरह का रेसिस्टर बन जाएगा। ए से हम लोग चले थे और फिर बी पे पहुँच जाएंगे। अब ये इसका वैल्यू किससे रिप्लेस करेंगे, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 2R/3 कितना हो जाएगा 4R/3, और ये भी कितना हो जाएगा आपको 4R/3। अब देखिए 4R/3 इसका ये टर्मिनल और इसका ये टर्मिनल साथ साथ कनेक्टेड है, और 4R/3 का ये टर्मिनल और 4R/3 का टर्मिनल पैरेलल कनेक्टेड हो जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा निकालते हैं। बट यहाँ पे हम लोग एक ट्रिक भी सीखते हैं। क्या ये ट्रिक है, जब कभी भी दो रेसिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड हो, याद रखिएगा 2 रेसिस्टर सिर्फ अगर पैरेलल में कनेक्टेड हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला एक बता दे रहे हैं आपको, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 2 रेसिस्टर को और डिवाइड कर दीजिएगा सम से, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा पैरेलल में। रेसिप्रोकल करने का ज़रूरत इतना नहीं है। देखिए इस दोनों को मल्टीप्लाई, यानी इस दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 4R/3 इंटू 4R/3 सम कर देंगे। तो चलिए सम कर देते हैं, 4R/3 प्लस 4R/3, यही तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका। चलिए अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं हम लोग। आर इक्विवेलेंट यहाँ से मल्टीप्लाई करिए, 16 हो जाएगा R²/9, और डिवाइड कितने से हो जाएगा, सम है तो 8R/3 हो जाएगा, 8R/3। अब निकालिए 16R²/9 इंटू 3/8R, यही हो जाएगा। ये से ये कैंसिल, 3 3 जा 9, 8 2 जा 16। तो आर इक्विवेलेंट कितना आया 2R/3। यानी अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ए और बी के क्रॉस कितने से रिप्लेस करना है आपको 2R/3 इक्विवेलेंट से। यानी ये जो आपका बड़ा कम्प्लेक्स सर्किट था, ए बी को हम लोग ए और बी के क्रॉस आपको आर इक्विवेलेंट फाइंड करना था, तो हम लोग फाइंड कर लिए, कितना है आंसर 2R/3, एक सिंगल रेसिस्टर से रिप्लेस कर देंगे।
तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह का प्रॉब्लम हम लोग अगले वीडियो में भी करेंगे। ओके।